हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। पूर्व सीएम की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें, क्या होती है औपबंधिक जमानत। नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग से पहले ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है और वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है राजनीतिक पार्टियों के बीच में। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगने के साथ ही एक राहत भी हेमंत सोरेन को जरूर मिली है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट की कार्यकारी न्यायाधीश और न्यायाधीश नवनीत कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई होने के बाद 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि ईडी जिस जमीन की बात कर रहा है वह जमीन उनके नाम कभी रही ही नहीं। फैसला सुनाने में देरी होने पर हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई थी, जिस पर 6 मई को सुनवाई होनी है। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें औपबंधिक जमानत देने से मना कर दिया है। झामुमो नेता ने अपने चाचा के श्राद्ध में शामिल होने के लिए 1 दिन की औपबंधिक जमानत मांगी थी। कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। श्राद्ध के काम में हो सकते हैं शामिल। इधर 3 दिन के प्रोविजनल बेल के लिए दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर भी जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय की कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने हेमंत सोरेन को अपने चाचा के श्राद्ध क्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि परिजनों के अंतिम संस्कार में शामिल होना व्यक्ति का अधिकार है। हेमंत सोरेन श्राद्ध क्रम में हिस्सा ले सकेंगे, लेकिन इस दौरान मीडिया से दूर रहेंगे। ईडी कोर्ट ने पहले प्रोविजनल बेल को लेकर उनकी याचिका खारिज कर दी थी। हेमंत सोरेन ने अपने चाचा के निधन के बाद श्राद्ध क्रम में शामिल होने के लिए प्रोविजनल बेल को लेकर याचिका दायर की थी। हालांकि राहत देते हुए उन्हें पुलिस हिरासत में कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इस दौरान वे मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे। 31 जनवरी को ईडी ने हेमंत सोरेन को किया था गिरफ्तार। हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को रांची से उनके ही आवास से गिरफ्तार कर लिया था। उन पर अवैध तरीके से जमीन खरीदने का आरोप है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय का कहना है कि 16 अगस्त 2023 को अंचलाधिकारी बड़गाई को राजकुमार पाहन की ओर से उनकी जमीन पर कब्जे की शिकायत के बाद आनन फानन में 29 जनवरी 2024 को एसआर कोर्ट ने अंतिम रूप से राजकुमार पाहन को उक्त जमीन का मालिकाना हक दे दिया। यह मालिकाना हक भी उन्हें दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद दिया गया। पहले समन के बाद ही तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पावर का उपयोग करते हुए इस केस से संबंधित साक्ष्य को नष्ट करने की कोशिश की है। पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 समन जारी किया गया था, जिसमें से वह मात्र 2 समन में ही ईडी के सामने मौजूद हुए। हेमंत सोरेन की किस आधार पर हुई गिरफ्तारी? घोटाले से अर्जित आय का संदिग्ध मनी ट्रांजैक्शन से जुड़ा होना, गलत तरीके से हासिल की गई जमीनों पर परिवार और करीबियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण होना, जांच अधिकारियों के सवालों का सीधे जवाब न देना, मुख्य आरोपी प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल और तत्कालीन डीसी छवि रंजन के साथ सोरेन के संबंध, अवैध खनन में जांच के दौरान हेमंत सोरेन की भूमिका का सामने आना, जांच में सामने आना कि सोरेन का करीबी अमित अग्रवाल कथित तौर पर सोरेन और उनके करीबी सहयोगियों से ब्लैक मनी को मैनेज करता था। 14 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है ईडी। झामुमो नेता हेमंत सोरेन के खिलाफ धन शोधन के आरोप भू माफिया के साथ उनके कथित संबंधों के अलावा कुछ अचल संपत्तियों के कथित अवैध कब्जे से संबंधित है। केंद्रीय एजेंसी के अनुसार यह जांच झारखंड में माफियाओं की ओर से भूमि के स्वामित्व को अवैध रूप से बदलने के एक बड़े रैकेट से जुड़ी है। ईडी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल है, जो राज्य के समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत है। वहीं दूसरी तरफ सियासी सरगर्मियां जोरों शोरों के साथ चल रही है। एक तरफ तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के मुताबिक सीता सोरेन ने खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का निर्णय किया।
हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को उन्होंने अप्रत्याशित बताते हुए कहा है कि इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो और सोरेन परिवार को झटका लगा। बातचीत में कल्पना सोरेन ने दावा किया कि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है और हेमंत सोरेन मजबूत होकर उभरेंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि हेमंत जमानत पर बाहर आए और लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करे। वह निर्दोष है और केंद्र की भाजपा नेतृत्व सरकार ने उन्हें पूर्व नियोजित साजिश के तहत फंसाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा एक अत्याचारी ताकत है जो विपक्ष पर अत्याचार करने पर तुली हुई है। जब आप गरीबों, आदिवासियों और दलितों के लिए काम करने वाले विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं तो संविधान कैसे बचेगा? वे केवल झूठ बोलते हैं। भगवा पार्टी के 400 प्लस के नारे ने यहाँ के तापमान को 400 प्लस डिग्री से ऊपर पहुंचा दिया है। राज्य के लोग भाजपा सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं और इसे उखाड़ फेंकेंगे। कल्पना की पसंद नहीं है राजनीति। उन्होंने सवाल किया कि ईडी की सभी कार्रवाई केवल विपक्ष शासित राज्य में ही क्यों होती है। कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का श्रेय दिया जाता है। हालांकि कल्पना के मुताबिक राजनीति कभी भी उनकी पसंद नहीं रही, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें इसमें धकेल दिया है। वह अन्याय और तानाशाही ताकतों के खिलाफ लड़ेंगी क्योंकि झुकना आदिवासियों के डीएनए में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह कोशिश करेंगी कि अत्याचारी ताकतों को करारा जवाब मिले। ईडी के तरफ से मेरे पति की गिरफ्तारी राजनीतिक से प्रेरित है और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर करने की योजना का हिस्सा भी है। उनकी गिरफ्तारी केंद्र सरकार द्वारा उन्हें डराने, धमकाने और अपमानित करने की योजना का हिस्सा है, लेकिन उन्हें करारा जवाब मिलेगा। कल्पना सोरेन फिलहाल गांजे से विधानसभा का उपचुनाव लड़ रही हैं। डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे से यहां उपचुनाव की नौबत आई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। चंपई सोरेन ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने महंगाई नाम पर वोट मांगा था। भाजपा ने कहा था कि हमें वोट दो, हम महंगाई को खत्म करेंगे। ये लोग गैस सिलेंडर लेकर जुलूस निकाला करते थे। उस समय गैस सिलेंडर लगभग 400 रुपए में मिलता था, लेकिन आज क्या हुआ? इतना ही नहीं, चंपई सोरेन ने आगे कहा कि इन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन ले आएंगे, हर परिवार को 15 लाख रुपए और हर साल 1 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसलिए हम आपको याद दिला रहे हैं कि ये कितने बड़े जुमलेबाज हैं। इसी तरह इन्होंने 2019 में जुमला किया था, 2024 में भी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ गारंटी दे रहे हैं। ये जुमलों की गारंटी है, इसलिए मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूं। चंपई सोरेन ने कहा कि भाजपा को झारखंड में वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए पीएम आवास का पैसा बंद कर दिया, इसलिए हमारे युवा सम्राट हेमंत बाबू की सरकार अबुआ आवास योजना लेकर आई। हमने 2 कमरे की जगह 3 कमरा देने का काम किया। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड विधानसभा से सरना धर्म कोड पास करके राजभवन भेजा गया, लेकिन राजभवन ने इस पर रोक लगा दी। ऐसे में पीएम मोदी को आदिवासियों पर बोलने का हक नहीं है। उन्होंने मूलवासियों और पिछड़ों के साथ धोखा किया है। ये लोग आपका अधिकार छीनना चाहते हैं, इतिहास को मिटाना चाहते हैं, लेकिन हम भाजपा को झारखंड में पैर रखने नहीं देंगे। चंपई सोरेन ने आह्वान किया कि आप सभी महागठबंधन के प्रत्याशी को तीर धनुष पर वोट देकर जिताएं। यह देश की दिशा और दशा तय करेगा। चंपई ने कहा कि हम भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जिन्होंने हेमंत सोरेन को जेल में डाला है, उसे झारखंड में एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। चंपई सोरेन ने कहा कि ये लड़ाई लोकतंत्र, संविधान बचाने और भाजपा के तानाशाही के विरोध में है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ तो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ झारखंड में सियासी बाजार भी पूरी तरह से गर्म हो गया है। अब देखना होगा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का फायदा क्या उनकी पार्टी को मिल पाता है या नहीं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।